हेलो दोस्तों, जय माता की। रमन की रसोई चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे वाटरमेलन केक। और वाटरमेलन केक बनाने के लिए एक वाटरमेलन हमने काट लिया है और उसका हमने रेड पार्ट जो है निकाल देते हैं और इसके बाद ग्रीन पार्ट भी निकाल देते हैं और इसके बाद जो बीच का पार्ट बचता है उसको हम छील लेते हैं। तो हमने सारा पार्ट को छील लिया है। तो इस तरह हम सारे ग्रीन पार्ट को निकाल देते हैं। जो बीच का पार्ट निकलता है उसको हम कट कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से वो कट जाता है, सॉफ्ट भी होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। तो ये हमारा वाटरमेलन छिलका जो है बीच का निकलता है वो हम काट कर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद इसको हमने पानी से धो लिया है। धोने के बाद एक बर्तन लेते हैं और उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 गिलास पानी हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हम पकाने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह हमारा एक तरफ वाटरमेलन छिलका जो है तो वो पक रहा है और एक तरफ हम 2 चम्मच सूजी लेते हैं और सूजी को हम डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, क्योंकि फ्राई की हुई सूजी का टेस्ट है अच्छा आता है। तो इस तरफ हमारा वाटरमेलन छिलका जो है तो वो पक कर तैयार हो गया है। तो हम इसको इसमें छान लेते हैं। तो इसका पानी हम निकाल लिया है और एक मिक्सी के जार में डालकर इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। इधर हम कढ़ाई रखा है और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच के करीब घी डाला है। घी डालकर ये पेस्ट हम पीस कर तैयार कर लिया है। तो इसमें डालकर हम इसको फ्राई करते हैं। तो घी में हमने इसको डाल दिया है और इसको अच्छे से कंटिन्यू 2 मिनट तक चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूजी जो हमने भून कर रखी थी। तो इसको सूजी को हम डाल करके 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। और पकाने के बाद जब सूजी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे। तो इसी तरह हम चलाते रहेंगे। तो ये सूजी जब इसमें अच्छे से फूलने लगेगी तब इसके बाद हम इसमें डालते हैं मलाई। तो मलाई हमने 4 चम्मच के करीब ले लिया है। तो हमने 4 टीस्पून चम्मच के करीब हमने इसमें मलाई ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें आधा कटोरी के करीब दूध भी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारी सूजी अभी अच्छे से इसमें फूल जाएगी और पक भी जाएगी। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें फूड कलर लेते हैं जो रेड कलर है। तो इसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चला देते हैं। डालने के बाद इसके बाद हम इसमें डालते हैं 1 कप के करीब चीनी डालते हैं भर के। और चीनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसको हम 10 मिनट ऐसे ही चलाएंगे और चलाने के बाद में ये बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, पक जाएगा। तो ये पकने के बाद में ये कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये वाटरमेलन केक बहुत ही ईजी तरीके से बनता है। और इसके बाद 4 इलायची कूट कर डाल देते हैं। तो हमारा ये पेस्ट बनकर इतना अच्छा तैयार हो गया कि देख सकते हैं। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये एक भी नहीं चिपकेगा, ना बर्तन में प्लेट में चिपक रहा है और ना तो इस चम्मच में चिपक रहा है। तो इसी तरीके इसको हम फैला लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये बिल्कुल रवेदार केक बनकर तैयार होगा कि इतना ना तो ये हाथ में चिपकेगा और बहुत ही सॉफ्ट, देख सकते हैं आप चम्मच में एक भी नहीं चिपक रहा है। हमें इसको फैलाने के साथ साथ इसको अच्छे से हम सही से फैला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फैलाने के बाद भी ये एक भी नहीं चिपक रहा है। तो ये बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो गया है, यहाँ समझ सकते हैं हम। तो इसी तरह हम इसको अच्छे से चिकना कर फैला देते हैं। तो ये बहुत ही सुपर टेस्टी केक बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसके साथ हम थोड़ी सी अभी ड्राई फ्रूट काट लिया है, नारियल है और चिरौंजी है, किशमिश और बादाम, सारी चीज़ों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें हम अभी डेकोरेट कर देते हैं। तो इनको डेकोरेट करने के लिए हमने डाला चिरौंजी, किशमिश, बादाम, काजू, जो भी हमने काट के रखा है। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और टेस्ट के अनुसार जैसा आपको पसंद हो तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। पर
बहुत ही इजी तरीके से 10 मिनट में ये केक बनकर तैयार हो जाता है और इतना सॉफ्ट कि मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो हमारे वीडियो को अभी पूरी देखना, मिस मत करना और प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। तो आप देख सकते हैं इनको हम इन्हीं ड्राई फ्रूट के से अच्छे से सजा लेते हैं। तो ये इतना इजी तरीके से बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये छिलके तो आप फेंक ही देते हैं, तो फेंकने के बजाय आप एक बार ज़रूर ही ट्राई करना। और काट कर देख सकते हैं कितना इजी तरीके से ये कट गया है। और इसके बाद ये केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो जो हमारा आधा पेस्ट बचा था तो उसमें हमने थोड़े ड्राई फ्रूट मिला लिया है। और ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद इस तरह हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लड्डू हमने बना लिया है और बनाने के बाद इसको हमने नारियल कोकोनट पाउडर में हमने लोट पोट करा कर इसको हमने इसी तरह सारे लड्डू बना लेते हैं। तो ये भी लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कोई बता भी नहीं सकता है, ना तो टेस्ट में, खाने में और ना तो देखने में कि ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है। बिल्कुल सेम मोतीचूर जैसा लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह आप भी बनाइए और बच्चों और हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ में एंजॉय कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से 10 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सारे लड्डुओं को इसी तरह से बना कर हम आपको हर लड्डू बनाकर इसी तरह दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप समझ सको। और ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनते हैं, खाने में भी बहुत सॉफ्ट हैं बिल्कुल, और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो रमन की रसोई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर। तो वाटरमेलन तो इसका सीजन है, तो इस समय बहुत ही वाटरमेलन आ रहा है। तो कोई इजी तरीके से बहुत ही आसानी से वाटरमेलन मिल जाता है। तो आप बनाइए, तो इसमें कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। सारे लड्डू इसी तरह बनाकर तैयार कर लो। कोई गेस्ट आते हैं तब भी आप लड्डू ये खिलाकर, कोई नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ का लड्डू है। और देखते हैं इसको फोड़ने के बाद कितना सॉफ्ट टूट कर जाता है। तो जय माता की, धन्यवाद।